आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आज है 7 जनवरी और आप सभी को पता है आज जो एसएससी जो प्लस टू बेस पर जो एग्जाम होता है जिसे हम CHSL भी बोलते हैं, उसका आज पहले राउंड का एग्जाम था। ओके, आपको पता है अभी CHSL के अंदर 3 राउंड होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव, उसके बाद दूसरा रिटन में और तीसरा जो टाइपिंग वाला हो गया या कुछ और जो फॉर्मेलिटीज है वो। तो आज जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो उसका आज पहला चरण समाप्त हो गया, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आज जो एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न कैसा रहा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है 4 पार्ट के अंदर एग्जाम को डिवाइड किया गया था, मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है, अगर आपका आगे एग्जाम है, ठीक है, एसएससी CHSL का, तो उसमें आपको काफी मदद मिल जाएगी हमारे इस एनालिसिस या रिव्यू से। ओके, तो प्लीज तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ओके, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल पर जो बटन है उस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके। और आगे भी जितने भी एग्जाम होते रहेंगे एसएससी के, उन सभी के बारे में जितनी भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो आपके साथ हमारे इस चैनल पर हम शेयर करते रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम बताते हैं कि पैटर्न क्या था। देखिए, पहले जो एसएससी जो CHSL का एग्जाम होता था प्लस टू बेस पर, पहले 200 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 मैथ, 50 इंग्लिश और 50 जीके। लेकिन अब की बार इसमें पैटर्न चेंज कर दिया है। अब की बार टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहले 200 क्वेश्चन आते थे और 120 मिनट हमारे पास टाइम होता था, 2 घंटे। अब की बार 100 क्वेश्चन आए और हमारे पास टाइम था ओनली 75 मिनट। ये जो 100 क्वेश्चन थे इसमें से 25 जीके, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 इंग्लिश के। ठीक है, हर नेगेटिव मार्क जो अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो 0.5 यानी हाफ नंबर की नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, जो पहले होता था उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, आज इसका पहला राउंड हो चुका है। इस एग्जाम में जो क्लियर होंगे उनका सेकंड टायर होगा जो कि रिटन में होगा। ओके, ऐसे या लेटर राइटिंग का। तो ये थे आज का जो एग्जाम होता उसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। देखिए, इतना ज्यादा टफ नहीं था। सबसे पहले आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के किस हिसाब के क्वेश्चन आए थे, या इजी थे या टफ थे या मॉडरेट थे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। ठीक है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस के आपको पता है 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, 2-3 मंथ अगर आपने दिल लगाकर मेहनत की है, तो आप आराम से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी आप इसको बिल्कुल इजी बोल सकते हो, बिल्कुल इजी था। ठीक है, क्योंकि 25 में 18 काफी इजी हो जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी क्योंकि आपको पता है इसके अंदर वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस एरर, काफी कुछ टॉपिक होते हैं। उन सभी पर क्वेश्चन कवर किए हुए थे आज के जो एसएससी का पेपर हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी नहीं था, इजी मॉडरेट आप इसे कह सकते हो। यानी आप 17 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ आप इसको मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, इतना आसान नहीं था लेकिन ठीक था। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, जिसे हम जीके बोलते हैं। देखिए, उसमें बिल्कुल इजी था। ठीक है, आप आराम से 20 क्वेश्चन स्कोर कर सकते थे 25 में से। ठीक है, ये तो इसका ब्रीफ एनालिसिस। अब बताते हैं आपको डिटेल में कि कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस की। ठीक है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। सबसे पहला जो टाइप आया हुआ था वो था फाइंड द ओड वन। ठीक है, यानी आपको कुछ अलग अलग दिए हुए थे, उनमें आपको एक ओड था उसको आपको पहचानना था। तो वो आए थे 2 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में 1 क्वेश्चन। सीरीज और ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे 4 क्वेश्चन। यानी सबसे ज्यादा जो पैटर्न बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए थे ओनली 2 क्वेश्चन।
और जो मैथ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे वो थे 1। ओके, तो फाइंड द ओड वन 2 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड 1 क्वेश्चन, सीरीज ब्लड रिलेशन 4 क्वेश्चन, पैटर्न बेस्ड के 2 क्वेश्चन और मैथ के ऊपर जो निर्धारित क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, आधारित, वो थे 1 क्वेश्चन। इसके अलावा जो वर्ड अरेंजमेंट आती है उसका 1 क्वेश्चन आया हुआ था। जो रिलेशन दिए होते हैं हमें ए बी सी, ठीक है, आगे डी हमें पता लगाना होता है जबकि क्वेश्चन हमारा दिया होता है और हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। उसके 3 क्वेश्चन आए हुए थे। जो पजल होती है क्यूब या डाइस की, उसका 1 क्वेश्चन। जो वेन डायग्राम होता है उसका भी 1 क्वेश्चन। जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं उसके 2 क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म के 3 क्वेश्चन और अदर जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो 4 क्वेश्चन अलग अलग आए हुए थे। यानी कि अगर आप इन सभी टॉपिक्स को देखें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, या तो रिलेशन से, ठीक है, या फाइंड द मिसिंग टर्म, या फिर जो सीरीज ब्लड एंड रिलेशन, इनसे, ठीक है। अगर आपका आगे एग्जाम है तो प्लीज आप इन 3 टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें स्कोर कर सकें। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। देखिए इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन आए हुए थे, टोटल 50 मार्क्स के। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स थे उनको फिल करना था, उनके क्वेश्चन आए हुए थे 3 जो कि टेंस वगैरह पर, टेंस प्रीपोजिशन इन सभी पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट सेम वर्ड जिसे हम सिनोनिम बोलते हैं, उसके 2 क्वेश्चन। अपोजिट एंटोनिम के 4 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस को इंप्रूव करना था, उसके 3 क्वेश्चन। जो वन वर्ड, ठीक है, उसके 2 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये टेंस पर थे और ये आगे प्रीपोजिशन अदर पर डिपेंड किए हुए क्वेश्चन थे। सेंटेंस एरर वाले 3 क्वेश्चन और अदर 5 क्वेश्चन, जिसके अंदर जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो। ओके, तो यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे अपोजिट वर्ड, ठीक है, अपोजिट यानी एंटोनिम के, ठीक है। एंटोनिम, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस एरर, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि इनमें आप स्कोर कर सके। तो ये हो गए इंग्लिश और जीके रीजनिंग हमारे टॉपिक हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी जो मैथ का टॉपिक था उसकी। देखिए इसमें उसी की तरह 25 क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके 2 क्वेश्चन। रेशियो, अनुपात के 1 क्वेश्चन। एंगल्स के 4 क्वेश्चन। एरिया एंड वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन के 2 क्वेश्चन। जो एलजेब्रा होते हैं उसके 1 क्वेश्चन। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका भी 1 क्वेश्चन। इंटरेस्ट, ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती कंपाउंड, इसके 3 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम 1 क्वेश्चन। सर्कल्स और ट्रिंगल्स, इसका भी 1 क्वेश्चन। सीरीज के 2 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चन और अदर के 4 क्वेश्चन। यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो आए थे एंगल्स के। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद सीरीज और सीरीज के बाद एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्लीज आप इन 3-4 टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि आप इनसे अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये हो गए मैथ की। अब बात करते हैं हमारी जो जनरल अवेयरनेस यानी जिसे हम जीके बोलते हैं उसके बारे में। तो उसमें भी सेम 25 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन। आर्ट्स के 1 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन। एरिया एंड वॉल्यूम के 2 क्वेश्चन। वर्बल के 1 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन और साइंस के 7। यानी सबसे ज्यादा साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम और लास्ट में आर्ट और जो वर्बल बच गए ये। और 1 क्वेश्चन आया हुआ था पॉलिटिक्स से, ठीक है। यानी पॉलिटिक्स, आर्ट, वर्बल, इन ये काफी वीक पॉइंट है, इनमें सबसे कम क्वेश्चन आए हुए थे। यानी आपको सबसे ज्यादा जो तैयारी करनी है वो करनी है आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इन 3 पर आपकी पकड़ होनी चाहिए अगर आप इसमें स्कोर करना चाहते हो तो। ओके, तो ये थी आज की हमारी जो 7 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था एसएससी प्लस 2 बेस पर,
उसका एनालिसिस और रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आज जिस चीज़ का भी एग्जाम था वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो कि अदर स्टूडेंट उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। ओके, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड।